नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछला वीडियो जो था वो फ्रेंचाइजी के बारे में था और लीगल प्रेस आई कार्ड इशू करने के बारे में था। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे कॉल आए और कॉल के बाद में बहुत सारे कमेंट भी आए, जिसमें काफ़ी दर्शकों ने ये कहा कि फ़ीस बहुत हाई है, कुछ कंसेशन दीजिए, हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम बहुत गरीबी में काम कर रहे हैं, हम बहुत तकलीफ़ों में काम कर रहे हैं। जब आपके इस तरह के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं तो पहले से ही खुद आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड महसूस करती हूँ। जो लोग देश के छोटे छोटे कोने से खबर दे रहे हैं, मैं पहले से ही उनके काफ़ी समर्थन में हूँ। लेकिन प्रिय बंधु, गरीबी से बड़ा ना तो कोई शाप है और ना ही कोई बाधा। अगर हम खुद को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे। खाली जज्बातों से पेट नहीं भरता। हो सकता है आज आप बैचलर हो, किसी तरह से आप पत्रकारिता करते हो, अपना काम चला लेते हो, हम फीस में डिस्काउंट भी दे देंगे। काफ़ी लोगों ने डिस्काउंट की बात की है, तो क्या ये काफ़ी होगा? मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। आज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ना तो कॉरपोरेट का कोई सपोर्ट है और ना ही सरकार का। हमें भी नहीं मिला। हम एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते ये सब कुछ काफ़ी पहले से देख रहे हैं। 2006 से हम सब कुछ देख चुके हैं। और लीड इंडिया तो ऑलरेडी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जिसकी वजह से हमने ना तो कभी सरकारी विज्ञापन के लिए अप्लाई किया, ना ही सरकारी मान्यता के लिए अप्लाई किया। तो ऐसे में आज अगर हमें पत्रकारिता करनी है तो उसके साथ साथ कुछ बिजनेस ऑप्शन को भी हमें तैयार करना होगा। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बताया कि आप एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए, और ये रास्ता मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था कि आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पर सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए काफ़ी कुछ होता है। यहाँ पर लोन पॉलिसीज़ होती हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। सरकार का एक मुद्रा ऋण योजना भी होता है, आपको उसका लाभ लेना चाहिए। कोई भी छोटा मोटा लघु उद्योग आपको ज़रूर चलाना चाहिए। अगर आप वाकई में सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, आप किसी कॉरपोरेट के दबाव में नहीं आना चाहते, आप किसी दबंग माफिया या सरकार के दबाव में नहीं आना चाहते, तो आपको अपनी आय का साधन डेवलप करना होगा। अब वो कैसे करना होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। खाली मैं बातें करके नहीं छोड़ देती हूँ, आपको कुछ ऑप्शंस देती हूँ। जैसे आपने एमएसएमई में अपने न्यूज़ चैनल को आपने रजिस्टर्ड कराया, ठीक ऐसे ही और भी बहुत सारे छोटे उद्योग होते हैं जिनको आप रजिस्टर करा सकते हैं। कुछ आप उसका प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इतना लागत लगेगी, इतने लोग लगेंगे, इतनी कॉस्ट होगी, इतना आपको वापस मिलेगा। इस तरह से करके आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और सरकार को अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से छोटे लघु उद्योग हो सकते हैं जिनको कि आप खुद से चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लघु उद्योगों के कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। जैसे पत्तल बनाना। आज तो खैर कोई पत्तल, जो तेंदु पत्ते की जो पत्तलें बनती थी जिन पे लोग खाते थे, ना वो पॉल्यूशन करती थी, ना ही रिसाइकल होने में कोई परेशानी करती थी, वो पत्तल बनाने का काम अभी कम हो गया है ये। लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट आ गया है थर्माकोल। हालांकि मैं थर्माकोल के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, ये प्रकृति को हार्म करती है। आप चाहें तो आप जो तेंदु पत्ते से पत्तलें बनती हैं और जो लकड़ी से जो दोने और चम्मचें और ये सब बनता है, उसका उद्योग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप घर में इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर कूलर बना सकते हैं। एल्युमिनियम से बने हुए बहुत सारी सामग्रियाँ बना सकते हैं। हॉस्पिटल में उपयोग किए जाने वाले स्ट्रेचर आप बना सकते हैं। इसके अलावा करंट मापने वाले हीटर, वोल्ट मीटर, गाड़ी में लगने वाली हेडलाइट, कपड़े या चमड़े के बैग बनाने वाले उद्योग, कांटेदार तार बनाने वाले उद्योग, टोकरी बनाने वाले उद्योग। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे हथकरघा की वस्तुएं। आपके आसपास, आप तो गांवों से और छोटी छोटी जगहों से आप काम करते हैं। भारत तो विविधता भरा देश है, वहाँ कदम कदम पर ऐसी स्पेशलिटी बिखरी पड़ी है जिसको कि आप अगर पत्रकार की नज़र से देखें तो वो आपके लिए खबर भी हैं और उद्योग भी हो सकते हैं। आप हथकरघा के लिए वस्तुएं बना सकते हैं। कपड़ों की सिलाई और एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। बॉल पेन बनाने का काम कर सकते हैं। पेन रिफिल का निर्माण कर सकते हैं। चौक पेन, बच्चों के लिए जो स्लेट्स होती हैं वो बनाने की फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। इत्र, सेंट और अगरबत्ती भी आप बना सकते हैं। बहुत ही स्मॉल स्केल पर आप इसको शुरू कर सकते हैं।
और आज के समय में तो लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चिल्ला रहे हैं, प्रकृति प्रकृति चिल्ला रहे हैं। अगर आप अगरबत्ती या सेंट या फिर बहुत सारी चीज़ें गोबर और गौमूत्र के उत्पादों से बनाते हैं तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई छोटी मोटी ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं तो आप वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड उगा सकते हैं जिसमें कि खाद नहीं लगती। ऑर्गेनिक आप बहुत बेहतर समझते होंगे, मुझसे अच्छा समझते होंगे। आप वहाँ पे ऑर्गेनिक हल्दी उगा सकते हैं, इसकी बहुत डिमांड है आयुर्वेद में, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को थोड़ा आर्थिक संबल दे सकते हैं। आप किसी से इस तरह कह के काम नहीं चला सकते कि हमारे पास आर्थिक संकट है, हम ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और आप हमें मदद दीजिए, विज्ञापन दीजिए। आज के समय में तो विज्ञापन भी नहीं मिल रहे हैं। अभी पत्रकार पवन कुमार जायसवाल जी की मौत को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उनकी ईमानदारी और आर्थिक तंगी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे तो हजारों आर्टिकल अभी आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। वो इसी तरह ईमानदारी से पत्रकारिता करते हुए चले गए। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सोचिए, काम कीजिए और एमएसएमई में इस तरह के जो और बहुत ही मिनी लेवल पर आप कुछ उद्योग लगा सकते हैं, ज़रूर लगाइए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपके क्षेत्र हैं वहाँ की स्पेशलिटी, वहाँ की विविधता का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। वहाँ की खासियतों को आप अपनी यूनिक क्वालिटी बनाइए। इस तरह ना सिर्फ आप उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो पाएंगे और अपने लिए भी आप खड़े हो पाएंगे। तो आप भी सोचिएगा, क्योंकि हाथ फैलाने से कुछ नहीं होता, आपको खुद सशक्त बनना होगा और इतना मुश्किल काम नहीं है। जो पॉइंट्स दिए हैं उनके बारे में सोचिए, रिसर्च कीजिए। आपके पास बहुत बड़े खजाने बिखरे पड़े हैं। अगर आप ध्यान देंगे, ना सिर्फ आप उन छोटे छोटे नायकों को, आप उपलब्धियों को गिना पाएंगे, कुछ अपने चैनल को अलग बना पाएंगे, बल्कि उन्हीं आसपास की चीज़ों से खुद के लिए एक आर्थिक संबल यानी शक्ति भी तैयार करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।